हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 160 और ये इंग्लिश की वर्कशीट है सेकंड क्लास की और आज की डेट है 3 फरवरी। आज हम इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड का यूनिट 7 का स्टोरी मेक इट शॉर्टर का वर्कशीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर सबसे पहले आप अपना नाम लिख लेना अपनी वर्कशीट पे, टीचर का नाम और अपना क्लास और सेक्शन लिख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Good morning, dear children. In the story, The Mouse and the pencil saved itself from the mouse in an interesting manner. Don't you think so? बच्चों, आप सभी ने स्टोरी द माउस एंड द पेंसिल तो पढ़ी ही होगी। इस स्टोरी में क्या होता है कि पेंसिल अपने आप को चूहे से बचाती है और वो जिस तरीके से अपने आप को बचाती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। तो क्या आपको लगता है कि वो एक इंटरेस्टिंग तरीका है? जी हाँ, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक यूनिक तरीका था जिस तरीके से पेंसिल ने अपने आप को बचाया। और आपको पता ही होगा कि पेंसिल ने अपने आप को कैसे बचाया था। इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ द पेंसिल, वॉट वुड यू हैव डन टू सेव योर लाइफ? डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स। तो अगर आप पेंसिल की जगह होते तो आप क्या करते बच्चों अपने आप को बचाने के लिए? जैसे पेंसिल ने चूहे से बचने के लिए बिल्ली बनाई जिससे चूहा डर गया। इसके अलावा पेंसिल और क्या क्या कर सकती थी बच्चों? ये आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है और आपको सोचना है कि वो और क्या क्या कर सकती थी। जैसे वो एक पेंसिल थी और पेंसिल ने एक कैट बनाई, तो पेंसिल जो है वो रोटी भी बना सकती थी या वो एप्पल भी बना सकती थी, जिसे देखकर चूहे को लगता कि ये असली रोटी है या असली एप्पल है और वो पेंसिल को छोड़कर और उसे खाने के लिए दौड़ता। या फिर वो एक पिंजरा बना सकती थी जिसे देखकर चूहा डर जाता कि ये तो मुझे पकड़ने के लिए पिंजरा बनाया है, तो चूहा डर के मारे भाग जाता। क्या इसके अलावा भी ऐसा कुछ है जो पेंसिल कर सकती थी? अगर है तो आप वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर यूनिक। इस कहानी के सभी कैरेक्टर्स, सभी पात्र बहुत ही यूनिक, बहुत ही अनोखे थे। चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट इन द ब्लैंक टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। अब नीचे जो वर्ड दिए गए हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करके आपको उन कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है। द पेंसिल वॉज डैश। पेंसिल वॉज फुलिश या इंटेलिजेंट। तो पेंसिल फुलिश थी यानी कि बेवकूफ़ थी या इंटेलिजेंट थी? बताइए बच्चों, पेंसिल कैसी थी? पेंसिल इंटेलिजेंट थी क्योंकि उसने अपने समझ का इस्तेमाल करके अपने आप को चूहे से बचाया। द पिक्चर ऑफ द कैट लुक्ड रियल फेक। कैट की पिक्चर कैसी लग रही थी? वो रियल थी या फेक थी? रियल माने असली, फेक माने नकली। तो बच्चों, कैट की पिक्चर कैसी लग रही थी? रियल लग रही थी। द माउस वॉज डैश। हंग्री फुल। जो माउस था वो हंग्री था यानी कि भूखा था, या फुल था यानी कि उसका पेट भरा हुआ था। तो माउस वॉज हंग्री। माउस कैसा था? हंग्री था। तो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में ये लिखना है। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर फेवरेट एनिमल। अब आपको अपने फेवरेट एनिमल के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। माई फेवरेट एनिमल इज़ डैश। यहाँ पे आपको अपना फेवरेट एनिमल लिखना है। जैसे मेरा फेवरेट एनिमल है डॉग, तो मैं क्या लिखूँगी? डॉग। DOG। यहाँ पर क्या आएगा? डॉग। माई फेवरेट एनिमल इज डॉग। DOG, डॉग। इट कैन रन फ्लाई स्विम। अब मैंने डॉग के बारे में लिखा है, तो डॉग क्या करता है? रन करता है, फ्लाई करता है या स्विम करता है? तो डॉग रन करता है यानी कि
डॉग भागता है, RUN, रन। डॉग क्या करता है, भागता है, RUN, रन। इट ईट्स डैश एंड डैश। अब डॉग क्या क्या खाता है, डॉग रोटी खाता है और क्या खाता है, मीट खाता है। इट ईट्स रोटी एंड मीट। इट लिव्स इन द कैनल। डॉग कहाँ पर रहता है, कैनल में रहता है। जो डॉग का हाउस होता है जहाँ पर डॉग रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे कैनल कहते हैं। KENNEL, कैनल। इट हैज़ हेयर। उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं, HAIR, हेयर। इट इज़ माई फेवरेट एनिमल बिकॉज। अब ये हमारा फेवरेट एनिमल क्यों है, क्योंकि वो हमारे साथ खेलता है। इट प्लेस विद मी। इट प्लेस विद मी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एनिमल के बारे में लिखना है। मैंने डॉग के बारे में लिखा है। अगर आपको कोई और एनिमल पसंद है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ड्रॉ योर फेवरेट एनिमल। और यहाँ पे आपको अपने फेवरेट एनिमल की पिक्चर भी बनानी है। Let's have some more fun by doing exercise given on page number 77 of the English workbook. अब आपको अपनी इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 77 खोलना है। तो चलिए हम वर्कबुक के पेज नंबर 77 पर चलते हैं। तो बच्चों ये हम आ गए हैं पेज नंबर 77 पर। द माउस एंड द पेंसिल, टीयरिंग एंड पेस्टिंग। टीयर कलरफुल पेपर एंड पेस्ट देम इन द गिवन पिक्चर। बच्चों यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई गई है इस पर आपको कलरफुल पेपर पेस्ट करके इसको मतलब इसको सजाना है आपको पेंसिल को। लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें वो कंप्लीट करने हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज अ डैश। अब ये क्या है बच्चों, ये है पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। दिस इज अ पेंसिल। इट हैज़ अ डैश ऑन इट। इस पर क्या लगा हुआ है, पेंसिल के ऊपर हैट लगी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ अ हैट, HAT, हैट ऑन इट। आई डैश विद अ पेंसिल। हम लोग पेंसिल से क्या करते हैं, पेंसिल से हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई ड्रॉ, DRAW विद अ पेंसिल। तो ये काम आपको अपनी वर्कबुक में ही करना है। तो चलिए हम दोबारा से वर्कशीट पर चलते हैं। तो बच्चों आप वापस से अपनी वर्कशीट पर आ गए हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को जानवरों से जुड़ी कोई शिक्षाप्रद कहानी सुनाइए। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट थी। इसे करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी टीचर को भेजना है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।